ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, तो एक दंपति जो कि ब्रिटिश फोर्स में था वो आके यहाँ बस गए। उनका एक बच्चा हुआ, वो बच्चा 5 साल की उम्र तक यहाँ रहा। उसकी एक इंडियन आया थी, वो उसको सुलाते समय पंचतंत्र की कहानी सुनाती। फिर 5 साल की उम्र में उसके माता पिता वापस ब्रिटेन चले गए, तो ये भी चला गया। वहाँ पे माता पिता का देहांत हुआ। वो फिर फॉस्टर होम्स में रहा, फॉस्टर होम्स में कहीं सेट नहीं हो पाया, फिर बड़ा हुआ, फिर कुछ नौकरी किया, फिर सेट नहीं हो पाया, फिर फाइनली वो वापस इंडिया आया। वो जब इंडिया आया उस समय एमपी में और यूपी में बड़े घने जंगल, तो वो गया एक चर्च मिशनरी में। तो उसको पता चला कि मिशनरी के लोग एक ऐसा बच्चा पकड़ के लाए हैं जिसको पिछले कुछ साल से भेड़िए पाल रहे थे, खाए नहीं थे, पाल रहे थे। वो 8-10 साल का बच्चा था जो 4 पैर में चलता था, उसको बात करना नहीं आता था, वो मांस खाता था कच्चा, वो गुर्राता था, उसका हाथ वाथ परमानेंटली मुड़ा हुआ था जैसे भेड़ियों का होता है। वो भेड़ियों के बीच में जिंदा पल रहा, 20 साल जिया। उसको वो देखने गया तो उसको पता चला कि ऐसे और मिले। एक और बच्चा वहाँ आया, वो जो पहले आया था ना, वो सिर्फ उस एक बच्चे का ख्याल रखना चालू किया। ये बंदा बड़ा हुआ, इसको बड़ी मुश्किल से पका हुआ खाना सिखा पाए, सीधा कभी नहीं चला पाया उसको, और थोड़ा थोड़ा बात करना चालू किया। फिर वो 26-27 साल की उम्र में वो भी मर गया। ये भाई साहब ये सब देखे। उसके बाद इनका एक दोस्त था, दोस्त ने और ऐसे और उनके बारे में लिखा हुआ था। उस जर्नल को लेके ये बंदा वापस लौटा यूके। वो बैठा और उसने ये कहानी लिखना चालू की कि फिर उसको भेड़ियों ने पाला, फिर भेड़ियों ने उसको देश निकाला दे दिया, उस बच्चे को गाँव में भेजा, तो गाँव में उसका मन नहीं लगा, तो फिर वो वापस इनको ढूंढता हुआ आया और ये भेड़ियों से बात करता था। और उसमें एक बगीरा था बात करता था, और एक भालू था बात करता था। वो बुक बनी जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग।